Hello students, class 10th, lesson 8, exercise 8.1 will be teach lesson 8.8 में exercise 8.1 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर हम प्रिय विद्यार्थियों पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.8.1 को सॉल्व करा था, लेकिन एक दो प्रश्न ही सॉल्व करे थे और देखा था कि अगर आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो हम और कोई क्वेश्चन लेते हैं। लेसन 8 सॉल्व एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 कहता है कि इन द फिगर फाइंड 10p minus cot r given by एक फिगर दे रखा है। इस फिगर में यहाँ P, Q एंड R है। Q पर ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल की ऑपोजिट साइड्स 13 सेंटीमीटर है और इसको हाइपो से पुकारा जाता है। ये परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर। एक साइड इसकी फाइंड करनी है जो कि है ये। अब इस साइड को बेस भी मान सकते हैं, परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले एक निश्चित कर लेंगे आप कि किसी एक को एक्यूट एंगल मान लेंगे। जैसे एक्यूट एंगल है ये p, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा P और ये इसका बेस हो जाएगा B। अब आपको देखिए इस ट्रायंगल को बनाते ही आपको पता लग जाता है कि इसमें 2 साइड्स दी हुई है, जो एक तो है हाइपोथिनस एंड परपेंडिकुलर है एंड बेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके अंदर परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोथिनस का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर माइनस होगा, सॉरी। अगर इसको फिगर के अनुसार भी लिख सकते हैं, जैसे क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। वैल्यू देखेंगे कि पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर लिख देंगे। पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अंडर रूट ऐसे कैसे लगा लेंगे, जब 13 को 13 से मल्टीपल करेंगे तो 169 आ जाएगा, एंड 12 को 12 से जब मल्टीपल करेंगे तो 144 आ जाएगा। जब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 25 रूट आ जाएगा, और 25 का जब रूट निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 5 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर
प्राप्त हो गया। फिर ये विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो साइड अगर दे रखी है तो आपको तीसरी साइड सबसे पहले फाइंड करनी है, और तीसरी साइड फाइंड करने के बाद में जब इस ट्रायंगल राइट एंगल की तीनों साइड प्राप्त हो जाती हैं तो तीनों साइडों से कहे अनुसार हम जो भी इक्वेशन में फाइंड करने का कहता है क्वेश्चन के अंदर, वो हम कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अब tan p निकालने का कहता है, फाइंड करने का कहता है, तो tan p इक्वल टू हो जाएगा, हमने पीछे के वीडियो में फॉर्मूले लिखे थे इसके, जो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अब जब देख लेंगे कि इसमें परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, अर्थात tan p की वैल्यू आ जाएगी 5/12। इसी प्रकार से अब देखिए आपको क्या निकालना है, cot r निकालना है, cot r। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर cot r फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि इस फिगर को आपको पुनः बना लेना है, क्योंकि इसमें हमने P एक्यूट एंगल लिया था, इसीलिए इसका परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर था। अब जब R एक्यूट एंगल लेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर बदल जाएगा। तो हम वापस एक फिगर बना लेते हैं, यही फिगर, ये फिगर बनाने के बाद में ऐसे कैसे नाम लिख लेंगे R Q P, और ये 90 डिग्री एंगल है, और 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड 13 सेंटीमीटर कभी चेंज नहीं होती है, यानी हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। हाइपोटेन्यूज कोई भी राइट एंगल के अंदर परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें हम R अगर एक्यूट एंगल लेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर तो रहेगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर बन जाएगा P, और 5 सेंटीमीटर बेस बन जाएगा। यानी देखो इस ऊपर वाले फिगर में, फर्स्ट फिगर में एंड सेकंड फिगर में इतना सा परिवर्तन हो गया, क्योंकि इसमें हमने ऊपर वाले में एक्यूट एंगल P लिया था, इसीलिए इसका परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है। इसमें हमने R एक्यूट एंगल लिया था, इसीलिए इसकी ऑपोजिट साइड 12 सेंटीमीटर, इसीलिए परपेंडिकुलर ये हो गए। यानी cot R बराबर हमारे पास में सूत्र हो जाएगा B/P। अब देखो B का मतलब बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, P का मतलब परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यू प्राप्त होगी, tan P की हो गई और cot R की हो गई। इस वैल्यू को हम इसमें जो फाइंड करने का कह रहा है उसमें रख लेंगे, tan P माइनस cot R इक्वल हो जाएगा, tan P की जगह पे वैल्यू रखेंगे 5/12 माइनस cot R की जगह भी वैल्यू रखेंगे 5/12। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसीलिए दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो आंसर 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये हम लेसन 8 का एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जैसे फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं इसी एक्सरसाइज का। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। जो भी फाइंड करने का कहता है वो हम फाइंड करेंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, जब इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है
तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका हमारा वो क्या वो रहेगा। सबसे पहले हम इसमें देखो फिगर नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझकर इसका फिगर बनाना है कि ये किस प्रकार का फिगर बनेगा, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जैसे ऐसे क्वेश्चन मिलता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिगर बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि कॉट ए बराबर हो सकता है 8/15। अब देखिए कॉट ए की फॉर्मूले के अनुसार पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कॉट ए बराबर होता है यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है। तो हमको पता लग गया है कि इसमें बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए फिगर बना लेंगे। तो एक राइट एंगल बनाएंगे और राइट एंगल बनाकर ए को हमको एक्यूट एंगल लेना है, यानी ए यहां लिख लेना है और ये एंगल ए एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो इसके साम ऑपोजिट साइड होगी वह परपेंडिकुलर होगी और ये इसका बेस होगा। बेस हो जाएगा। दूसरे बी सी कहीं भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखो बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए वो फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया था कि हाइपोटेन्यूज इजिकल टू होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू रखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। जब 15 को 15 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 225 प्लस 8 को जब 8 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 64 और इसका दोनों का जब सम अप करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास में 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 2 हो जाएगा 8, 2 का 2, 289 रूट आ जाएगा। अब 289 का हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे तो 17 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों 289 कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको 289 का रूट निकालना नहीं आता है, तो निकाल सकते हैं। हम इसको डिविडेशन मेथड से रूट निकालेंगे 289, पीछे से 2 के जोड़े बना लेंगे और आगे भी 2 जोड़े हो जाएंगे क्योंकि 0 लगा सकते हैं इसलिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे इसमें भाग देंगे सबसे पहले 1 प्लस 1 यानी 1 एकम 1। जब 2 में से 1 बाकी करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आ जाएगा। 8 9 पेयर ऐसे कैसे उतार लेंगे और 1 और 1 हो जाएगा 2। अब 2 के पास में ऐसी कोई संख्या लिखेंगे और फिर उससे मल्टीपल करेंगे। जैसे 7 लिख रहे हैं तो 7 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 189 और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसका हाइपोटेन्यूज प्राप्त हो गया 17 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले हमने वही बात बताई थी कि इस राइट एंगल के अंदर कोई भी 2 साइड आपको दी रखी होगी और तीसरी साइड आपको सबसे पहले निकालनी है। जब आप इसकी तीसरी साइड निकाल लेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बाय ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, टोटल 6 होते हैं वो सभी निकाल सकते हैं। एंड या फिर कोई भी प्रश्न देता है फाइंड करने का तो उसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और उस वैल्यू पुट करने के बाद में एल्जेब्रिक मेथड से उसको जब सॉल्व कर लेंगे तो उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए मेरे विद्यार्थियों इसकी 3 साइड्स प्राप्त हो चुकी हैं। इसीलिए अब हमको निकालने का कह रहा है, जैसे साइन ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 15 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसके अंदर 17 है, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा।
इसी प्रकार से जैसे sec a निकालना है। अब प्रिय विद्यार्थियों फिर आपको ये समस्या आ जाएगी कि sec a बराबर आपको पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सा हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथिनस होगा या हाइपोथिनस अपॉन कोई भी। तो आप फटाक से ये पिछले वीडियो में एक बताया था मैंने, P फिर लिखेंगे P P P B P अपॉन H H B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथिनस, बेस अपॉन हाइपोथिनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस प्रकार ये लिखने के बाद में आप ऊपर लिख लीजिए साइन, कॉस, टेन, टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉस का अपोजिट होता है सेक और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो अब आपको पता लग गया है कि सेक ए की वैल्यू है यानी हाइपोथिनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब इसकी वैल्यू फिगर में देख लीजिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17 पुट कर दीजिए, बेस की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए और हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको भी आपको रिपीट करते रहना है और रिपीट करते हुए देखते रहना है ताकि आपको अच्छी तरह से सूत्र फॉर्मूले याद हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे एक 7th क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो वही 7/8 ले लेंगे और इसमें थर्ड हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे और हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए फिर साइन थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और इसके अंदर पुट कर लेंगे और फिर इसको सरल करते जाएंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।